हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। लिंकिंग लॉस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय बंधुओं, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए 60 प्रश्न उत्तर की महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें हम आज बात करेंगे शब्द विचार पे, है ना। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई बोझ नहीं, भविष्य की नींव है। जो पढ़ेगा वही असली हीरो है। ठीक है, आइए प्रसन्नचित्त के साथ, प्रफुल्लित माइंड के साथ शुरू करते हैं। हमारे आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, फारसी शब्द नहीं है। 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से फारसी शब्द जो है कौन सा नहीं है? आबरू, आवारा, इलाज और चश्मा। इनमें जो आवारा शब्द है प्रिय विद्यार्थी, वो फारसी नहीं है। आवारा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द रहेगा, जो इलाज और चिकित्सा से क्या है, जो है संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? चिकित्सा से संबंध रखता है ना। हाँ, आइए जानते हैं हमारा इस प्रकार से अगला धमाकेदार प्रश्न। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? हमें बात कर रहे हैं योग रूढ़ शब्द की। मैंने आपको बताया था प्रिय विद्यार्थियों कि जो है यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द, है ना। 3 प्रकार के जो ये शब्द है, इनमें योग रूढ़ शब्द जो है अपने आप में रूढ़ हो जाता है, एक विशेष अर्थ पैदा करता है। इनमें से बताइए आप, उपकार, घुड़सवार, आग बबूला या एकदंत। एकदंत अपने आप में भगवान गणेश जी के लिए क्या हो रखा है? रूढ़ हो रखा है। तो चौथा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? सेम वही उसी प्रकार सा, इनमें देखिए आकाश, त्रिनेत्र, विद्यालय और पत्थर, कौन सा रूढ़ हो रहा है? विशेष अर्थ कौन दे रहा है? त्रिनेत्र दे रहा है। कौन दे रहा है? त्रिनेत्र। भगवान शिव के लिए क्या हो रहा है? ये रूढ़ हो रहा है भगवान शिव के लिए। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। आगे बढ़िए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। काजल, काजल। प्रिय विद्यार्थियों, तत्सम शब्द का चयन करना है। किसका? घोड़ा, अमृत, है ना। इसका तत्सम क्या होगा? कजल हो जाएगा काजल का। घोड़े का तत्सम क्या होगा? घोटक होगा, है ना। और अमृत जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा वो अमी होगा, या फिर इसे आप अमीय कह सकते हो, अमीय होगा, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से अगले सवाल। हाँ, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? प्रिय विद्यार्थियों, हमें बताना है कौन सा शब्द जो है विदेशी है। ठीक है, पपीता, सांप, जंगा या तद्भव। पपीता शब्द जो है वो क्या है? विदेशी है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है तत्सम शब्द का? स्वामी साई बिल्कुल सही है, पक्षी पंख बिल्कुल सही है, राजा राय बिल्कुल सही है। वत्स का क्या होगा? बस्ती नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बच्चा होगा। प्रिय बंधुओं, क्या होगा? बच्चा होगा वत्स का। ठीक है, आगे बढ़िए। किसमें सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द तत्सम बताने हैं। चित्तल, शीतल, अग्नि, वायु, मुख, कान, दिन, रात। सभी शब्द तत्सम किसमें है? इसमें सभी शब्द तत्सम है। अग्नि का तद्भव होगा आग, और वायु जो है, हाँ ये जो है वायु। सभी शब्द इसमें क्या है? अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा। ऑप्शन नंबर 2 है आपके लिए करेक्ट रहेगा। सभी शब्द क्या है? और इसका जो तद्भव रहेगा वो रहेगा हवा। क्या होगा? वायु का तद्भव हवा। ठीक है, आग और हवा की बात हो रही है। क्लियर? आगे बढ़िए, बहुत अच्छे प्रश्न है ना। आराम से जुड़े रहिए हमारे साथ। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है मेरे लाडलो? हाँ, बाटक और स्फटिक, इनमें ये बांस और मधुक, पत्थर और पर्ण, नींबू और पक्षी। पत्थर का तत्सम होगा था पस्तर, है ना, तद्भव है। ठीक है, तो बताइए भाटक और क्या हो जाएगा? स्फटिक, है ना। स्फटिक किसका है? फिटकरी का तत्सम है। किसका है? फिटकरी का, है ना। और भाट भाटक हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे, कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? शादी, नशा, अंगूर या नाग। कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? नाग विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? हमें बताना है कौन सा क्रमांक है जिसका शब्द क्या है? तद्भव है। चंचू का क्या है? चोंच है। ठीक है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? चोंच। बाकी चूर्ण का चूर्ण हो जाएगा। चंद्रिका, हाँ चंद्रिका किसका है? उसके बाद सकट, है ना। हाँ,
चांदनी का क्या, चंद्रिका हो जाएगा, है ना। हाँ, आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? हमें बताना ऐसा कौन सा क्रमांक है जिसका शब्द तत्सम है। प्रिय विद्यार्थियों, मक्खी का जो है तत्सम क्या होगा, मक्षी का होगा। बाकी मीत किसका होगा, मित्र का। मित्र को क्या बोलते हैं, मित्र का तद्भव, हाँ मीत का तद्भव क्या है, मित्र है, ठीक है। मोर, मयूर का हो जाएगा तद्भव, है ना। मोर का तत्सम क्या होगा, मयूर होगा, ठीक है। तो तद्भव किसका है, मक्षी का जो है मक्खी को कहते हैं। क्लियर, मक्खी इसका तद्भव शब्द है ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। आगे, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, सींग, सांवला, शिक और शुष्क, है ना। हाँ, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, सांवला, सांवला का क्या हो जाएगा, हाँ। उसके बाद सीख, शुष्क, बिल्कुल शुष्क शब्द जो है उसमें क्या है, तत्सम है ये, है ना। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, मैं बताना इनमें से किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। पहरवा जो है वो तद्भव, बाकी पीत, पुरस्कर और परस्तर, पुष्कर और परस्तर, परस्तर पत्थर का तद्भव है, सॉरी तत्सम है, ठीक है। जो ये तद्भव शब्द है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे, निम्नांकित में देशज शब्द है, मेरे लाडलो हमें देशज शब्द बताने। मैंने बताया था आपको कि देशज शब्द वे होते हैं जो क्षेत्रीय भाषा से मिलकर बने, जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता, है ना। जैसे लोटा, परात, है ना, हाँ ये सब, एवड़, है ना, ये शब्द क्या है, तेंदुआ, भोंदू, ये सारे शब्द क्या है, देसी शब्द है, देसी लैंग्वेज के क्षेत्रीय भाषा से बने हुए शब्द है। तो कठपुतली, मेला या रेवड़, रेवड़ शब्द क्या है, देसी शब्द है ना। तो ये देशज शब्द है, बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे अगला प्रश्न, जो इस प्रकार से रहेगा, किस क्रम में देशज शब्द है। हाँ, भोंदू शब्द क्या है, देशज शब्द है, क्या है, भोंदू देशज शब्द है। अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है, कैसा शब्द है, तत्सम। अक्षी क्या है, तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ये भोंदू जो है वो देशज शब्द है, एकदम देशी शब्द है। आगे, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें बताना है कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है इनमें से, ठीक है। तद्भव है वो बताना है। विवाह बिल्कुल तत्सम, साक और जनता, तो तत्सम नहीं कौन सा है, मुखिया जो है वो तत्सम नहीं है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, मेरे लाडलो ऐसा कौन सा शब्द है, देशज। अभी बात की थी रेवड़ की, ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है, यानी देसी शब्द है, कैसा शब्द है, देसी भाषा का शब्द है, देसी भाषा का शब्द है। कारतूस शब्द है, कारतूस शब्द कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या देशज है, ये शब्द कैसा है, कारतूस विदेशज शब्द है, ठीक है। ये तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत भाषा के होते हैं, ये तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत भाषा से परिवर्तन करके किसमें, हाँ परिवर्तन होके किसमें प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में, या फिर कह सकते हो आप ये हिंदी के शब्द है तद्भव, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे आगे विदेशी शब्दों की और देशी शब्दों की। तो कारतूस विदेशी शब्द है। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है ना। इनमें से तीनों शब्द क्या है, प्रकृति, ग्रेनाइट और संगमरमर, विदेशी विदेशी विदेशी, कैसे शब्द है, तीनों विदेशी शब्द है। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। दीदार शब्द किस भाषा का शब्द है, दीदार शब्द, हाँ मैंने दीदार तुमको किया है सनम, अरबी भाषा का शब्द है बंधु। कैसी भाषा का, अरबी भाषा का, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे, सॉरी फारसी भाषा का है ना, अरबी नहीं। दीदार शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है दीदार, है ना। कौन सी भाषा, फारसी भाषा, है ना, अरबी नहीं। ओके, किस क्रम में तत्सम शब्द है, आमलक, हाँ कतरन, ऊंट या इख। मेरे लाडलो आमलक, आंवला का क्या है, तद्भव है, आंवला इसका क्या तद्भव है ना। तत्सम शब्द कौन सा है, आमलक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कौन सा है, आंवला है। कतरनक, ऊंट, ऊंट का तत्सम क्या होगा, उरुष्ट होगा, क्या होगा, उरुष्ट होगा ऊंट का तद्भव। तो ऊंट क्या है, ऊंट तद्भव शब्द है, उरुष्ट क्या है, तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है। आंवला क्या है, तद्भव शब्द है, किसका तद्भव शब्द है, आमलक का तद्भव शब्द है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम है, हम बात करेंगे तत्सम कौन सा शब्द है। अग्र शब्द जो है वो तत्सम है, आग जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम होगा अग्नि, ठीक है। आंख, अक्सी, ठीक है। हाँ, तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, मेरी लाडलो तत्सम शब्द बताना है ना।
कंगन, कायर, कुम्हार या कपाट, कौन सा शब्द तत्सम है? कपाट शब्द जो है वो क्या है? एकदम आपके परफेक्ट रहेगा, तत्सम शब्द रहेगा। आगे अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा इसे। निम्न में से कौन सा तत्सम है? मेरे लाडलो, कुंवारा, कूप, कुलाड़ी और काठ। कूप क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अनशन, पुस्तक, दंड या सांस। तद्भव बताना है, अनशन, पुस्तक, दंड या सांस। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है? सांस शब्द क्या रहेगा? तद्भव रहेगा। निम्न में देशज शब्द नहीं है, इनमें से देशज शब्द नहीं है। खिड़की, पाग और रिंगणा ये देशज शब्द है, लेकिन बूट जो है वो देशज शब्द नहीं है। सूट, बूट है ना, अंग्रेजी के शब्द में आती है। आगे इन शब्दों में विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द कौन सा है? स्त्री, नारी, महिला या औरत। औरत कौन सा शब्द है? औरत बिल्कुल क्या रहेगा? विदेशी शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? विदेशी शब्द होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से हमें बताना है तत्सम शब्द घी, सुनार या सिर। कौन सा शब्द होगा? सॉरी, शिव शब्द जो है वो क्या रहेगा? तत्सम रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज शब्द चूल्हा, कहाड़, आग। आग कौन सा शब्द है? तद्भव है। तत्सम कौन सा है? ठेठ शब्द जो है वो देशज शब्द है। कौन सा है? देशज शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? अग्नि होगा, है ना। आगे कौन सा शब्द तद्भव है? हाँ, कर्पूर, कर्तव्य, अरसू। अरसू क्या है? आंसू का तत्सम ये है ना, तत्सम शब्द है। कर्पूर तत्सम, कर्तव्य और कछुआ। कछुआ क्या रहेगा? तद्भव शब्द है ना? हाँ, और इसका तत्सम क्या रहेगा? कच्छप, है ना, कच्छप का। किस क्रम में तद्भव शब्द है? ओष्ठ, उल्लू, मृतिका या वानर। उल्लू शब्द क्या है? तद्भव है किसका? उल्लूक का। उल्लूक का तद्भव क्या रहेगा? उल्लू रहेगा, है ना। हाँ, आगे बढ़िए। किस विकल्प के सभी शब्द जो है वो तत्सम है? किस विकल्प के सभी शब्द जो है वो तत्सम है? हाँ, सरल, विरल और नख ये तीनों शब्द क्या है? तीनों के तीनों शब्द तत्सम रहेगा। तीनों के तीनों शब्द क्या रहेगा? तत्सम रहेंगे। तीनों के तीनों शब्द तत्सम रहेंगे। ओके, आगे किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताइए, ऐसा कौन सा विकल्प है? रात, ज्ञात, जात। रात, ज्ञात, जात, बाग, गांव, मस्तक। उसके बाद परस, पीठ, परीक्षा, खीर, बहु या प्रकट। तो खीर, बहु या प्रकट जो है ये सारे क्या रहेंगे? तद्भव शब्द होंगे। आगे बढ़िए, कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से हमें बताना है रुक्ष, वृक्ष, पल्लव। तद्भव बताना है। कौन सा है? खजूर शब्द जो है वो क्या है? तद्भव है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। खजूर शब्द जो है वो तद्भव भाषा का शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द जो है वो तत्सम है? विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रकट, आप, पत्र, दही, दंड, शिर या साख। दंड, सिर या साख क्या है? तत्सम शब्द है। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें तत्सम भी है और तद्भव भी है, वो समाहित है? तो मेरे लाडलो, आक, काक और आम, आंवला, अमावस और कपूर, आसरा, पकवान और दही, गांव, बाग और बिच्छू। आक, काक और आम ये क्या है? समाहित है ना। आम
आम्र का क्या है, तद्भव है। काक, कौवे का क्या है, तत्सम है। ठीक है, हाँ, तो ये समाहित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में देशज शब्द है, ओखली, टोटका, टेंटुआ या किवाड़। टेंटुआ शब्द जो है वो देशज शब्द है, देसी भाषा का शब्द रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका परफेक्ट एकदम सही हो जाएगा। टेंटुआ शब्द है, देसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में देशज शब्द है, नुक्कड़, लंगोट, मखोल और चमगादड़। मखोल शब्द है वो कौन सा है मेरे लाडलो, देशज शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, संजोग, महीना, पड़ोसी या कुटुंब, है ना। तत्सम शब्द, कुटुंब शब्द जो है तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द रहेगा कुटुंब। आगे बात करते हैं, तत्सम नहीं है, तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तत्सम नहीं है, तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। दृष्टिका का दाढ़ी, गोदुम का गाहक, बदीर का बहरा, पाषाण का पान। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन गोदुम का गाहक ये आपका गलत रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुआ। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें तत्सम शब्द प्रयुक्त हुआ है। देखो, वत्स बिल्कुल तत्सम है, किसका, बच्चे का। उल्लुक बिल्कुल तत्सम है, किसका, उल्लुक, हाँ तत्सम है ना, शब्द प्रयुक्त हुआ है। वत्स बिल्कुल बच्चे का क्या है, तत्सम है। उल्लुक, उल्लू का क्या रहेगा, बिल्कुल तत्सम रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। सभी शब्द तत्सम, ऐसा कौन सा विकल्प है। पीत, पूर्ण, पास, पुण्य, अर्घ, आज, पन्हा, पाद, अवसर, आलस, ईख, ईठ, जंभिका, तेवर, दस और दाम। तो 1 नंबर ऑप्शन जो है पीत, पूर्ण, पास और पुण्य, यह बिल्कुल एकदम क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। विदेशी मूल का नहीं है प्रिय बंधु, है ना। कौन सा शब्द, कायल, चाय, तंबाकू, तीनों विदेशी भाषा के शब्द है, लेकिन जो विज्ञापन शब्द है वो विदेशी मूल का नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल परफेक्ट है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। सुपर फास्ट क्लास है, हूबहू पर्सन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। आप मेरी सारी क्लासें अटेंड कीजिए, ये जो लिखा हुआ ना, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे यहां से चिपका के वहां रखा है। ठीक है, वापस आके वापस क्लास देख लेना एक बार कि सर हाँ बिल्कुल वही है। बस धैर्य के साथ आप पूर्ण रूप से क्लास के अंदर डटे रहिएगा। इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। गेह, धूल या फूल, देह शब्द जो है वो तद्भव नहीं है। ठीक है, हाँ। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। प्रकट, निष्ठुर या पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट, सहज, सभी तत्सम है वो बताने हैं। पुस्तक, मस्तक और लोग, तो 3 नंबर ऑप्शन जो रहेगा आपका संकट, सकट और सहज में तत्सम है सभी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, सुक्ति, पंक्ति, पीत, शीत, तो रीत जो है वो क्या नहीं है, तत्सम नहीं। इनमें तद्भव शब्द है बजरंग, सुरंग, पकवान या मिष्ठान। कौन सा, बजरंग जो है वो तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, देसी है। कमर, गमला, भाई या चाबुक, भाई शब्द जो है वो क्या है, विदेशी नहीं है, देसी है। कौन सा शब्द विदेशी है, घी, खाट, सुई और कैंची, कैंची शब्द जो कैसा है, विदेशी है। ठीक है, किस क्रम में तद्भव शब्द है। ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें तद्भव शब्द है। ओष्ठ, उल्लू, बिल्कुल उल्लू जो है वो कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका उल्लुक जो होगा वो तत्सम होगा। कौन सा होगा तत्सम, इसका उल्लुक, इसका तत्सम होगा। ओष्ठ, ओट का होगा। वानर और मृति का, जो 2 नंबर ऑप्शन जो रहेगा वो आपका तद्भव शब्द है। आगे, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है।
विदेशी शब्द की बात हुई है तो बहादुर शब्द में क्या है, विदेशी शब्द है, सूत्र, जूता और नकुल विदेशी नहीं है। निम्न में से यौगिक शब्द है, ऐसा कौन सा शब्द है जो यौगिक है, कलश, कमरा और चतुर। यौगिक शब्द कौन सा रहेगा, देखिए यौगिक शब्द की बात हुई है और यौगिक शब्द कौन सा होता है प्रिय बंधु, दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिसका सार्थक होना चाहिए, मतलब सार्थक अर्थ होना चाहिए, अर्थ के साथ वो शब्द बने। तो रेखांकित जो शब्द है वो कैसा है, एक यौगिक शब्द है, ठीक है। ताम्र का तद्भव क्या है, ताम्र का तद्भव होगा तांबा, ठीक है, हाँ क्या होगा, तांबा होगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नीम का तत्सम रूप होगा, नीम का तत्सम रूप क्या होगा, नींब होगा, क्या होगा, नींब होगा। नीम का तत्सम रूप निम्बक, निम्बिका और नींब नहीं, नींब होगा जिसमें मात्रा कैसी आएगी, छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है, नींब। आगे कसौटी शब्द है, कसौटी शब्द है कैसा है, तत्सम है या तद्भव है। कसौटी शब्द मेरे लाडलो तद्भव शब्द है ना। और कसपटी का इसका क्या हो जाएगा, तत्सम रूप होगा, से आएगा कौन सा, सलजम वाला। हाँ जो अभिषेक में से आता है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं, विदेशी मूल के, चापलूस आदमी, कारीगर, किवाड़, किवाड़ इसमें अभी हमने पढ़ाई था देसी भाषा का शब्द, गिलास और पकवान, चश्मा और खांसी। हमें बताना है कि सारे शब्द विदेशी भाषा के होने चाहिए। चापलूस और आदमी में दोनों शब्द किस भाषा के, विदेशी भाषा के। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्दों के कर्माक्षर है, धरती हल्दी, हल्दी मोर, मोर लोह, लोह कोकिल। हमें बताना है तत्सम शब्दों के कर्माक्षर, तो कौन से है, मोर है ना, और लोह जो है वो तत्सम शब्दों के कर्माक्षर है, ठीक है। हाँ आगे किसमें सभी शब्द तत्सम है, सभी शब्द तत्सम किसमें है, अग्नि और वायु के सभी शब्द तत्सम है। अग्नि का हो जाएगा आग तद्भव, वायु का हो जाएगा हवा तद्भव, ठीक है। हाँ उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा प्रिय बंधुओं, कौन सा शब्द तद्भव है, तो अमीय जो शब्द है वो क्या है, तद्भव है, किसका, अमृत का। अमृत क्या है, इसका तत्सम है। उल्लुक जो है वो तद्भव है, किसका, उल्लू तत्सम है। इष्टिका जो है वो तत्सम शब्द है, किसका, ईंट जो है क्या है, इसका तद्भव रूप है। कौन सा, ईंट इसका तद्भव रूप है ना। ईंट से ईंट बजा दो मेहनत करके, है ना। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हाँ कर्पूर कौन सा शब्द तद्भव है, हम बात करें तद्भव की। कर्पूर, कर्तव्य, अश्रु और कछुआ। कौन सा है तद्भव, सीधा आपको पता ही होना चाहिए, है ना। आंसू का आंसू है, लेकिन कछुआ जो है वो क्या है, तद्भव शब्द है। आज के हमारे 60% शब्द रूप के पूर्ण हुए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, इसी जोश और एनर्जी के साथ मैं लेकर आऊँगा नए अध्याय के 60% बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले आपके एग्जाम की नज़र से। ऐसी सुपरफास्ट क्लास आपको दूसरे किसी ऐप पे नहीं मिलेगी, तो आगे से आगे शेयर कीजिएगा वीडियो को और आप ध्यानपूर्वक क्लास में बने रहिएगा। हाँ इंतजार रहेगा आपको अगली क्लास का। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, धन्यवाद।